नहीं सर, फ्रेंड ने सॉल्व करने दिया था तो सॉल्व कर रहा था तो नहीं आ रहा था। हाउ विल यू ब्रेक द फ्रैक्शनल पार्ट? ये तो 0 तो से 1 के बीच का नंबर है ना। जीप से मैंने ये कर दिया 10x माइनस जी ऑफ एक्स। हम्म। 10x माइनस जी ऑफ एक्स। तो जी उससे, ऑफ 10, हाँ उससे क्या 10x होगा? माइनस जी ऑफ 10x। बट उससे क्या होगा? तो हम इंटीजर पॉइंट से ब्रेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ लग रहा था पर नहीं सर। अब tan की वैल्यू इंटीजर कब होगी? tan की वैल्यू 0 से 1 में कब होती है? 10 पाई/4 और तो 0 से 0 से 4 में क्या होगा? 0 से पाई/4 तक 0, मतलब बॉक्स एक्स का, बॉक्स 10x का। अब आगे बताओ 2 कब होती है tan? तो नहीं बता, हम्म। नहीं पता। टू कब होगा मतलब tan टेन इनवर्स 2 इन कर लो। इन पाई इन पाई इन नहीं पाई नहीं, एक मिनट, tan x की वैल्यू 2 कब होगी? x की किस वैल्यू पे? tan इनवर्स 2 ले लो। हाँ, तो वही तो मतलब इन पाई प्लस लेकिन टेन तुम्हें इनवर्स tan ऑफ इनवर्स x कब डिफाइंड है? tan इनवर्स x का डोमेन कितना होता है? ऑल टेन रियल इनवर्स नंबर। एक्स अच्छा, का -पाई/2 से पाई/2। ओपन। ओके। तो इसका मतलब है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, tan इनवर्स 2 ले लो। tan इनवर्स 2 अलाउड है? क्वेश्चन ये है मेरा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। tan इनवर्स 2 का मतलब है x में कुछ भी ले सकता हूँ ना। ठीक है, अलाउड है tan इनवर्स 2। डन। तो ये कर लो ऐसे ही tan इनवर्स 3। अब पाई/4, tan पाई/4 इज व्हाट? tan इनवर्स 1 ना। तो इस बीच में tan, इस बीच में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो 1 माइनस 1/tan x, इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? cot x सॉल्व कर लोगे, ऐसे ही तो सीरीज आ जाएगा फिर तो। तो बहुत सारा टर्म आएगा। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, मान लो मैं इंजनराइज करके लिखूँ, द tan इनवर्स k2 tan इनवर्स k+1, ठीक है। मैं इस पूरे को एक साथ लिख देता हूँ, मतलब मैं सीधा सीधा इसको लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ सीधा सीधा, देखो 1 माइनस, जैसे यहाँ 0 था tan इनवर्स 0, पाई/4 है tan इनवर्स 1, तो यहाँ वैल्यू आई थी 0। ओके, फिर tan इनवर्स 1 से 1 आई, तो यहाँ पे आ जाएगा k/tan x, कर दो सॉल्व, हो जाएगा। लो, तो ये आपका एक्सप्रेशन निकल के आ गया। तो फिर नेक्स्ट आई विल ट्राई। सीरीज आ गया, सीरीज आ गया k टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन tan इनवर्स k से tan इनवर्स k+1, यही चीज़ लिखूंगा मैं। अब 1 का इंटीग्रेशन तो x ही हो जाएगा, तो इंटीग्रेट कर लो डायरेक्टली। तो 1 का चलो सर आई इंटीग्रेशन विल ट्राई। हो जाएगा ना, 1 का x हो जाएगा k, तो 1/cot x का इंटीग्रेशन log sin x। हाँ सर, नेक्स्ट ट्राई करेंगे सर। हाँ, तो इसको सॉल्व करके देखो, हो जाएगा। ये सीरीज बन जाएगी, फिर सीरीज को सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। ये है। सर ग्रुप से क्वेश्चन है सर। क्या है बताइए। डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। बोलो क्या डाउट है इसमें? डू यू नो, सर कोई मैट्रिक्स है, दिस इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ। आप मुझे बताओ इसका डेफिनेशन। पीडीपी इनवर्स। पी क्या है? P is the non-singular n cross n matrix. हम्म D is the diagonal matrix n cross n. ये आ जाएगा। अब बताओ कोई मैट्रिक्स मुझे दे रखा है, तो कैसे चेक करते हैं डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है?
सर वो बोलो। तुमने सुना अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सुना हुआ है? सुना कभी था सर। कभी ये वर्ड सुना है? इसके आइगन वैल्यूज क्या क्या है? हाँ, डायगोनल एलिमेंट आइगन वैल्यू 1 1 1 2 2। 1। तो 2 तो जस्ट सिंगल मल्टीप्लिसिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइगन वैल्यू 1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है। आइगन वैल्यू 1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है। अब तुम इस 1 के करस्पॉन्डिंग लैम्डा बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना आता है तुम्हें? यस सर, ax इक्वल टू लैम्डा एक्स। अब सॉल्व करो। तो पता है डायगोनल लेवल क्या होता है? अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ तुम देखो ax बराबर x को सॉल्व करो, मतलब a माइनस आई टाइम x बराबर 0। इसके पास 2 सॉल्यूशन होने चाहिए, 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होने चाहिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 चाहिए। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 क्या होती है कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू दिस। यस, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर 2 होने चाहिए, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो और 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलने चाहिए। जैसे मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो घटाओगे तो 0 x z 0 1 y 0 0 0 ये आ जाएगा। यहाँ से मान लो ये v1 v2 v3 है, इज इक्वल टू 0। इसके पास 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आना चाहिए। तो सॉल्व करो जरा। तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एक्स वी वन प्लस जेड वी टू जेड भी बराबर 0 है ना। सर एक्स भी टू होगा। यस यस, एक्स वी टू और जेड वी थ्री है ना। हम्म, और एक और आएगा भी टू प्लस वाई भी थ्री। 0। इसको जरा सॉल्व करो, क्या होगा। तो यहाँ से दूसरा इक्वेशन, इन दोनों से वी टू की वैल्यू निकालो। तुम्हें पता है मैं लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन पूछ रहा था, तो जो x मेरा सॉल्यूशन मैंने लिया है इसको v1 v2 v3, तो इसमें 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट आने चाहिए, ठीक है। तो v1 तो ऑलरेडी फ्री है। अब यहाँ से क्या होगा, v1 ऑलरेडी फ्री है ना, तो यहाँ से v2 निकालो। दोनों इक्वेशन से v2 की वैल्यू निकालो, क्या आएगी। बोलो। भी टू सेकेंड से आएगा भी टू इक्वल टू वाई माइनस ऑफ वाई भी थ्री। हाँ, थर्ड वाले से तो v2 v3, तो पता है क्या होना चाहिए इसमें, 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट की वजह से आ जाएगा, तो इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। तो z अपॉन एक्स शुड बी इक्वल टू वाई, तो z बराबर एक्स वाई। अब इन चारों ऑप्शन में चेक करो किसमें z बराबर एक्स वाई हो रहा है। चेक द 4 ऑप्शंस, इन विच ऑप्शन यू गेट z इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई जेड ऑर्डर पेयर है, ओके ओके। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है ओके ओके नहीं, बताओ चारों में ऑप्शन से। सी। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, सिंपल। क्यों ओके, इक्वल। थैंक यू सर। हाँ, तो यहाँ से एक्स वैक्टर तुम्हारा ऐसा आ गया, v1 v2 की जगह लिख दो ये वैल्यू, v2 की जगह लिख सकते हो माइनस वाई v3 और v3 को एज इट इज v3। तो यहाँ नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितने हैं, 2 है। क्या क्या है, v1 और v3। तो इसका डायमेंशन 2 है, डायमेंशन 2 है, इसका मतलब हो गया कि इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 थी तो इसलिए अरेगोनलाइजेबल है। तो यही तुम्हें करना है कि जितनी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हो उतने ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बनाने हैं। ये सब बाद में हालांकि मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में थ्योरी में जब गेट बैच में। ठीक है, चलो ओके। सर 10th सर। सर नीच से जाओगे ना, वो स्लाइड से मैं स्क्रीनशॉट लूंगी। अच्छा ये नीच सर, नीच नीच बिलो। और भी लो, और कहाँ, ये कह रहे हो। हाँ यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, हाँ सर जी। 10th
कहाँ है आपका क्वेश्चन, ग्रुप में? अच्छा यस सर। रुको रुको, 10th क्वेश्चन। बताओ इसमें 10th में क्या पूछना है, ट्राई किए? हाँ यस सर, ट्राई किए थे। जैसे कि एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है साइन एक्स। तो लिमिट x टेंस टू 0 g ऑफ f ऑफ x। हाँ यस सर। तो यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू जैसे कि 2 प्लस और 2 माइनस पे निकालेंगे ना। तो इसको दो पार्ट में करो, रुको। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस g ऑफ एफ एक्स, और एक करना होगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस g ऑफ एफ एक्स। ठीक, अब देखो ध्यान से, जब x 0 प्लस है तो बताओ एफ एक्स कहाँ जाएगी? जब x 0 के राइट साइड में है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। कैसे? 2 हो जाएगा। वही तो डिसाइड करना है तुम्हें ठीक से भाई। x 0 प्लस है, x की वैल्यू हो सकती है 0.001। तुम देखो कह रहा है कि x जब n पाई नहीं है, तो n पाई तो नहीं है ये, है ना? नहीं सर, तो 2 ही होगा ना। n पाई है तो 2 हो जाएगा, और n पाई नहीं है तो साइन x हो जाएगा। तो x 0 प्लस है तो ये n पाई तो होगा नहीं कभी भी। नहीं सर। 0 का राइट हैंड लिमिट पाई का मल्टीपल थोड़ी होगा। 0 जो है वो पाई का मल्टीपल है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया? साइन 0। यानी जितना भी इंटीग्रल वैल्यू पे ये 2 हो जाएगा, और जी, उसमें पाई के मल्टीपल पे 2 हो sin x। जाएगा, बाकी पे साइन एक्स रहेगा। ये तो तुम्हें डिसाइड करना है, देख के सब लिखा है ना। अब बताओ एफ एक्स जब 0 पे जा रहा है तो जी ऑफ एफ एक्स कहाँ जाएगा? मतलब जी ऑफ, हाँ देखो, अच्छा यहाँ 0 प्लस या 0 माइनस, ये भी डिसाइड करना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे, कि जब x 0 से ज़्यादा है तो साइन एक्स क्या होता है? 0 से ज़्यादा है, 0 से sin कम? x 0 से ज्यादा होता तो फिर उसको देखो प्लस करो ना। हाँ, अब बताओ जब एफ एक्स 0 प्लस पे जा रहा है तो जी ऑफ एफ एक्स कहाँ जाएगा? है। sin of fx मतलब ये देखना है तुम्हें। x स्क्वायर प्लस 1। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 0 से ज़्यादा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में x को 0 रख दो, हाँ तो 1 है ये। 1 हो गया। तो ऐसे ही सोचो ना, उसमें क्या दिक्कत आ रही? पहले भी तुमने एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछे थे, तुम ट्राई नहीं कर रहे हो। जैसे मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही तुम्हें भी सोचना है। मैंने तुम्हें उसी ने कहा था यहाँ से स्टार्ट करो, फिर एफ एक्स देखो कहाँ जा रहा है, फिर देखो ये कहाँ जा रहा है। तुम यहाँ से स्टार्ट करो, फिर एफ एक्स देखो कहाँ जा रहा है, फिर ये देखो कहाँ जा रहा है। बताओ x टेंस टू 0 माइनस है तो एफ एक्स क्या है? x स्क्वायर प्लस 1 फिर से 1 है ये। अरे भाई 0 माइनस का मतलब क्या है? 0 से थोड़ा कम है, माइनस 0.001। क्या कन्फ्यूज हो रहे हो? हाँ तो x स्क्वायर प्लस 1 ही होगा ना सर। अरे तुम किस में देख रहे हो? मैं एफ एक्स में देखने को बोल रहा हूँ, तुम कहाँ देख रहे हो? अच्छा fx sin x। रखो साइन में x को 0 माइनस रखो, यही तो तुम्हें करना है। ये खुद ही तो करना पड़ेगा, मैं करूंगा तुम कैसे सीखोगे? तुम्हें आइडिया मिला ना क्या करना है, बताओ क्या 0 आएगा? आ जाएगा सर। 0 प्लस के 0 माइनस माइनस? 0 माइनस 0 माइनस। अब बताओ जी ऑफ एफ एक्स कहाँ जाएगी? x स्क्वायर प्लस 1। 0 थोड़ा कम है तो 0 तो नहीं है, तो रखो इसमें x को 0, 1 आ गया। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, 1 के इक्वल आ गई इसकी वैल्यू। वो fx में ही थोड़ा x इक्वल टू n पाई जो दिया हुआ है, तो उसी की वजह से मेरा जैसे साइन 2 दिख दे जैसे रहा है। अदरवाइज नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे लिख लिया करो, एफ एक्स साइन एक्स है जब एक्स नहीं है एन पाई, इसका मतलब 2 है जब एक्स है एन पाई। अब देख लो, ये मतलब है एन पाई होने पे 2 है फंक्शन की वैल्यू, नहीं तो ये है। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट बताओ, हो गया। नेक्स्ट वाला सर 1 है, वो सेकंड फोटो को। हाँ, सेकंड फोटो में पहला क्वेश्चन। ये 1 नहीं 2 सर 2।
बताओ। इसमें जैसे कि सिग्मा मैक्स तो उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा 0 पे, तो उसका प्रोडक्ट का कैसे मतलब एक्स क्यूब के कारण। यही तो है, जी एक्स तुम्हारा सिर्फ एक्स एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब मैंने ऐसे लिख दिया। अब बताओ क्या करना है, प्रोडक्ट ले लो यहाँ से, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये होगा ना। देखो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, अलग ये भी जीरो ही है, तो ऐसे करो, ये आ गया। अब चेक करो लिमिट, कहाँ पे चेक करना है तुम्हें। सर ऐसा मतलब डायरेक्टली देख सकते हैं क्या, कि मतलब तोड़ के ही इसको देखना है? तोड़ के देखो तो बात डायरेक्टली भी देख सकते हो, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, कि जो सिर्फ एक्स क्यूब है, यहाँ मतलब है एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स पूरा आर में है, एक्स कोई भी रियल नंबर होगा तो फंक्शन की वैल्यू एक्स क्यूब है एक्चुअली, है ना। मतलब जैसे कि हम सोचे थे कि सिग्मा मैक्स इंटू एक्स क्यूब है अगर, तो हम एक्स क्यूब अगर 0 पे रहेंगे तो भी वो पूरा फंक्शन को 0 कर देगा, और निगेटिव और पॉजिटिव पे भी मतलब सिग्मा मैक्स का मतलब उस पे जैसे कि सिंगल फंक्शन टाइप का जी जी असर जी, नहीं वही होने बात देगा। है, एक्स क्यूब इंटू कोई बाउंडेड फंक्शन है तो जीरो ही हो जाएगा जीरो पे, तो वो भी तुम सही कर रहे हो, तुम सोच रहे हो, क्योंकि या तो वन होगा या जीरो होगा या -1 होगा, कुछ भी हो, एक्स क्यूब इसको जीरो ही बना देगा, तो भी सही है, तो हो वैसे गया भी सर, ठीक था। आप 5 बता दो। तो लिमिट एफ एक्स इंटू जी एक्स जीरो ही हो जाएगा, यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट दोनों जीरो है। क्या 5 में पूछना है बताओ। 5 में इसमें स्टार्ट कैसे करना है, वही मान लो बी एन की इंटरफेस। लिमिट एल है, तो बी एन प्लस वन की लिमिट क्या होगी, तुम्हें आइडिया है। जैसे कि अरे भाई bn की एल है तो ये भी प्लस एल वन ही है होगा, तो एल नहीं होने चाहिए। क्योंकि इन्फानाइट है, इन्फानाइट यही प्लस वन। यही कंफ्यूजन था सर। अरे तो भाई एन उससे टेंस टू कोई फर्क इन्फिनिटी नहीं है, पड़ेगा। तो एन प्लस वन टेंस टू इन्फिनिटी होगा, तुम इन्फिनिटी में एक जोड़ दोगे क्या फर्क पड़ जाएगा। लिमिट का क्या मतलब होता है, एन टेंस टू इन्फिनिटी है ना, ये सब तुमने इन्फिनिटी में एक ऐड कर दिया तो क्या फर्क पड़ गया उसको। कुछ नहीं। फिर तो अगर ये एल है तो ये भी एल होगा, लिमिट, मतलब ये थ्योरम है हालांकि, कि बी एन की लिमिट एल है, बी एन प्लस वन भी एल होगा, बी एन प्लस टू भी लिमिट एल ही होगी, बी एन प्लस थ्री की भी लिमिट एल होगी, कोई भी फाइनाइट नंबर ले लो यहाँ पे साथ में, क्या ही फर्क पड़ता है। तो यही सब सीखना है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे, तुम्हारे जैम में भी, यही तो सीखना है तुम्हें। करो इसको सॉल्व, 1/3 2l प्लस 125/l², इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, यस सर। तो निकालो, यही आंसर आ जाएगा, जो एल की वैल्यू निकल के आएगी वही इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके सर, थैंक यू हो सर। गया, चलो ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।